कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत काफी सक्रिय है, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है, खासकर हमारी सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों को लेकर। प्रोजेक्ट चीता की बहुत चर्चा हुई है। अब खबर है कि चीतों के लिए एक दूसरा घर भी तैयार किया जा रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के अलावा अब गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भी तैयार किया जा रहा है। एक मिनट, अभी तो चीतों को आए ज्यादा समय नहीं हुआ और हम पहले से ही दूसरे घर की बात कर रहे हैं। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि कूनो में सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, या ये बस एक एहतियाती कदम है? यह एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, संरक्षण विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। किसी भी महत्वाकांक्षी पुनर्स्थापन परियोजना में अपनी सारी उम्मीदें एक ही जगह पर टिका देना बहुत जोखिम भरा होता है। बीमारी का प्रकोप, स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियां या कोई अप्रत्याशित घटना पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। एक दूसरी आबादी बनाने का मतलब है कि आप जोखिम को बांट रहे हैं। ये कूनो की विफलता का संकेत नहीं, बल्कि परियोजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने की एक रणनीति है। और चीतों की बात हो रही है तो बाघों को कैसे भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टाइगर रिजर्व को लेकर कुछ बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टाइगर सफारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह संरक्षण के लिए तो एक बड़ी जीत है, लेकिन उन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का क्या जो पर्यटन पर निर्भर है? यही तो वो संतुलन है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। ये 1,00,000 का सवाल है और कोर्ट ने भी इस पर ध्यान दिया है। उनका उद्देश्य पर्यटन को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे रेगुलेट करना है। निर्देश ये कहता है कि पर्यटन को बफर जोन में जिम्मेदाराना तरीके से बढ़ावा दिया जाए। कोर एरिया, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जानवरों के लिए एक अविभाज्य और शांत स्थान होना चाहिए। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर राज्य सरकारें बफर जोन में पर्यटन के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसर विकसित नहीं करती हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए ये बदलाव मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने एक और दिलचस्प सुझाव दिया है। मानव वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा का दर्जा देने पर विचार करने को कहा है। ये सुनने में तो बहुत प्रगतिशील लगता है। जमीन पर इसका क्या असर पड़ेगा? प्राकृतिक आपदा मान लिया जाए, जैसे बाढ़ या सूखा, तो मुआवजा आपदा राहत कोष से जल्दी और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से दिया जा सकेगा। ये प्रभावित लोगों का व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएगा और बदले की भावना से जानवरों को मारने की घटनाओं में भी कमी ला सकता है।